जय श्री राम, 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जो भी कभी रुमाल ढक लो अपने सिर पर, जिनके जय हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए आते हैं। भगवान का अवतार इसलिए होता है कि धरती पर, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो सके। जब गुरु विश्वामित्र जी के मन में ये बात आई तो तुरंत अयोध्या के लिए चल धर्मी यज्ञ करके से देवता प्रसन्न होते। भोपाल में जब मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस का रिसाव हुआ तो एक घर ऐसा भी था जहां पर उस गैस का कोई असर नहीं। वहां पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की कि जगह एक ही है लेकिन एक जगह लोग मारे जा रहे हैं, एक जगह पर घर का एक भी सदस्य कुछ भी नहीं। वहां पर उस मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो जहरीली गैस थी उसका कोई भी असर नहीं हुआ। इसलिए अपने घर में हवन किया था। हवन में कुछ नहीं, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हो गया। कितनी देर लगती है? 10 मिनट भगवान के नाम की माला हो गई। अवतार किस लिए होता है? असुर मारे था मई सुरत राखे निज श्रुति से तू। जरूर कि प्रभु के दर्शन सबको हो, यही तो चाहते हैं गुरु विश्वामित्र जी। और जब राम जी और लखन निकलते हैं जनकपुर में, गलियों में युवतियां झरोखों से झांकने लगती है। जो भी देखता है राम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। अरे सखी एक बात कहूं, क्या बात है? इनकी सुंदरता को देखकर मेरा मन कहता है कि इनका विवाह जानकी के साथ ही होगा। और जब ये जनकपुरी के दामाद बन जाएंगे और इसी नाते आएंगे तो फिर क्यों? क्योंकि जब सीता जी को लेने के लिए, सीता जी को लुभाने के लिए, सीता जी को वापस छोड़ने के लिए आएंगे तो हमें भी इनके दर्शनों का लाभ मिलेगा। युवतियां झरोखों से झांक झांक कर देखती। भगवान की भक्ति में जिसकी जैसी भावना होती है ना जी, वैसा ही उसे फल मिलता है। विद्वानों के मुख से सुना है कि राम जी की सुंदरता को देखकर उन जनकपुरी की नारियों के मन में इतनी भावना आई कि हमें भी इनके दर्शन ऐसे ही होते रहे। तो ऐसा विद्वानों का मत है कि वही जनकपुरी की जो नारियां हैं वही गोपियों के रूप में कृष्ण के अवतार में अति से बड़ भागी चरण दिलागी जुगल जलदार धीरज मन कीना प्रभु कहु जीना रघुपति कृपा भरति पाई अति निर्मल वाणी अद्भुत विधानी ज्ञान गंभीर रघुनाई नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव मोचन पाहि पाहि सरनहि आए शाप जो मीरा अति भल कीना
सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई। कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है जो भगवान के हाथों से जिसकी मृत्यु हो, क्या वो साधारण हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे ही ताड़का आई, गुरु विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि राम इसका वध करो। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानी तेहि निज पद लीना, दीन जानी तेहि निज पद लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद लीना। एक ही बाण में ताड़का के प्राणों को हर लिया और दीन जानकर ये राक्षसी है, इसका भी कल्याण करना है, उसे अपने परम धाम पहुंचा दिया। आगे चले, आगे पहुंचकर विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम नारी अहिल्या है, ये श्राप के कारण उचित समझ में होगा, इसलिए प्रतिज्ञा करनी। एक के बाद एक राजा आए, लेकिन शिव धनुष को हिला भी ना सके, बहुत पीड़ा हुई मन में। राजा जनक ने भी कह दिया, हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है, मैंने तो निश्चय समझ लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे ये बात कही, पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी तमक कर खड़े हो गए थे, पिता की उम्र के जनक जी, और क्या कहते हैं, रास्ता ही हमें तो रास्ता ही ना मिले, पहले कोई और ही शिव धनुष को तोड़ दे। जब ये बात सुनी तो बहुत मन में सीता पाने की अभिलाषा है। एक एक करके सभी राजा उठने लगे। बहुत बल है, लेकिन बल के साथ साथ अभिमान भी है। जीवन में व्यक्ति समस्याओं से नहीं गिरता, जीवन में व्यक्ति अभिमान से गिरता। जब व्यक्ति के मन में अभिमान हो जाता है ना, मैं, तब व्यक्ति का पतन होता है। समस्याओं से नहीं गिरता व्यक्ति गिरता है अपने अभिमान से। जब उस व्यक्ति को ये लगता है कि मैं ही हूं जो कुछ, तब उस व्यक्ति का पतन होने में देर नहीं लगता। राजा उठे, एक एक करके सब शिव धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन शिव धनुष को हिला तक ना सके। राजा जनक देख रहे, माता सुनैना की आंखों में आंसू। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा क्यों की कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगा? क्योंकि सीता मैया ने एक बार जब सफाई कर रही थी तो शिव धनुष को उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। वर जो होगा उसमें तो धनुष को उठाने। सियावर रामचंद्र की है, सियावर रामचंद्र की। राम जी की सुंदरता बस गई कि उस सुंदरता को देख देख कर ही उनका मन प्रफुल्लित हुआ जा रहा है। चारों तरफ राम जी की सुंदरता और लखन जी की सुंदरता के चारों तरफ चर्चे हैं नगर में। जो भी देखता है वही बोलता है। रामचंद्र महाराज की जय। हरि राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां राघव धीरे चलो, ससुराल गलियां उचित समझ में होगा, इसलिए प्रतिज्ञा करनी। एक के बाद एक राजा आए, लेकिन शिव धनुष को हिला भी ना सके, बहुत पीड़ा हुई
मन में राजा जनक ने भी कह दिया, हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है, मैंने तो निश्चय समझ लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे ये बात कही, पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी तपक कर खड़े हो गए थे, पिता की उम्र के जनक जी, और क्या कहने लगे, रास्ता ही हमें तो रास्ता ही ना मिले, पहले कोई और ही शिव धनुष को तोड़ दे। जब ये बात सुनी तो बहुत मन में सीता पाने की अभिलाषा है। एक एक करके सभी राजा उठने लगे। बहुत बल है, लेकिन बल के साथ साथ अभिमान भी है। जीवन में व्यक्ति समस्याओं से नहीं गिरता, जीवन में व्यक्ति अभिमान से गिरता। जब व्यक्ति के मन में अभिमान हो जाता है तो मैं तब व्यक्ति का पतन होता है। समस्याओं से नहीं गिरता व्यक्ति गिरता है अपने अभिमान से। जब उस व्यक्ति को ये लगता है कि मैं ही हूं जो कुछ, तब उस व्यक्ति का पतन होने में देर नहीं लगता। राजा उठे, एक एक करके सब शिव धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन शिव धनुष को हिला तक ना सके। राजा जनक देख रहे हैं, माता सुनैना की आंखों में आंसू। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा क्यों की कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगा? क्योंकि सीता मैया ने एक बार जब सफाई कर रही थी तो शिव धनुष को उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। वर जो होगा उसमें तो धनुष को उठाने, आप कह रहे हैं पृथ्वी वीरों से खाली है, आप आदेश तो कीजिए इस शिव धनुष को उठाकर कई कोसों दूर तक चला जाऊं, इसे कमल के गट्टे के समान तोड़ूं। जैसे हाथी होता है ना, मतवाला हाथी, और जाता है सरोवर में, कमल के फूलों को सूंड में लपेट कर तोड़ देता है, ऐसे तोड़ दो इनको, इस ब्रह्मांड को एक कच्चे घड़े के समान तोड़ दो। जिस सभा में रघुवंशी बैठे, राम बैठे हुए, वहां पर आपने ऐसी बात कह दी कि पृथ्वी वीरों से खाली है, कई जनक है, अनुचित बात। आपने बिल्कुल अनुचित बात कही। जैसे लक्ष्मण जी को क्रोधित होते हुए देखा, गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, शांत लक्ष्मण, अपने आसन पर विराज। गुरु की आज्ञा मानकर क्रोध के घूंट को पीकर लक्ष्मण जी अपने आसन पर आकर बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में नानी, बोले अति स्नेह में वाणी। उठाओ ना। तो परशुराम जी के कानों में आवाज पहुंच गई, और राजा क्या विचार बना रहे हैं कि राम को मारकर और सीता का हरण करके ले चलो सारे मिलकर। अगर हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम राम के साथ भी नहीं होने देंगे। ऐसा मन में विचार बना रही है, और विचार बना रही है तो राम जी के विरोधियों को निपटाने के लिए उसी समय परशुराम जी प्रकट हो गए। परशुराम जी को देखते ही अपने पिता का नाम ले लेकर सभी परशुराम जी की आराधना करने लगे। सुनो, भगवान परशुराम आ गए, लेकिन इन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि आगे क्षत्रियों का वध नहीं करेंगे। इन्होंने वचन दिया था। परशुराम जी के क्रोध को देखकर कोई भी उनसे बात करने का साहस नहीं करता। कहने लगे गुरु परशुराम जी, हे दुष्ट जनक, ये बतला दे, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से अब नाता किसने जोड़ा है? जनक जी शांत। गुरु परशुराम जी
बहुत उत्तेजित होकर कहने लगे, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा। विश्वामित्र जी ने सूक्ष्म को जानकर राम जी को आज्ञा दी, हे राम जाओ, उठो राम भज्जो बहु पाप चापा, बेटम तात जनक परितापा। जनक जी के हृदय के दुख को दूर कर दो। राम जी उठे, सहज भाव से चले। सबसे पहले प्रणाम गुरु जी को किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। गुरु जी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिव धनुष को सिर झुकाया। शिव धनुष को सिर झुकाया। शिव धनुष को सिर झुकाकर बहुत प्रेम से उस शिव धनुष को जैसे ही हाथ लगाया, देखते ही देखते उठा दिया। और जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, शिव धनुष भरभराकर टूट गया। चारों तरफ भयंकर शब्द हुआ। लखन देखकर मुस्कुराने लगे। जनक जी की आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। समझ गए कि भगवान ने मेरे दुख को हल्का कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए। चारों तरफ पुष्प वृष्टि होने लगी। तो एकदम टपक कर खड़े हो गए। कहने लगे, परशुराम जी, बचपन में हमने कई धनुइया तोड़ दी, तब तो किसी ने इतना छोकरे तनिक होश में बात करना। उस परम शिव धनुष को तू बच्चों की धनुइयों के समान समझता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में भेद दिखाई देता होगा, लेकिन हम तो क्षत्रिय, धनुष बाण से खेलना हमारा रोज का काम है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। कहने लगे, जिसने भी तोड़ा उसे निकाल कर प्रस्तुत किया जाए। लक्ष्मण जी कहने लगे, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। राम जी कुछ कह नहीं रहे, इसलिए आप बार बार मीठे पद का फायदा उठा रहे हैं। मीठा गन्ना जो होता है उसको कोलू में पेला जाता है। कर धन ये हमारे राम प्रभु जी आ गए। आज होगा हमारे राम जी सीता माता का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारी सीता माता आ चुकी है, इनके दर्शन कीजिए। बोल सीता माता की जय। से
रामचंद्र और माता सीता के विवाह में क्या दान करना चाहते हैं वो सीता माता की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम बोल हाथी रंग मंदिर में जनक दुलारी जब गौरी पूजन आई मंदिर में जनक दुलारी जब गौरी पूजन आई सिया रानी की अखियां रघुनंदन से टकराई सिया रानी की अखियां रघुनंदन से टकराई देखती रह गई वो श्री राम को जानकी पूजी जगदम्ब भवानी बरमाता आज लियारा पूजी जगदम्ब भवानी मेरे धड़कन वो मुश्किल को छुपाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है मैं तेरी बाहों के झोले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के शिव प्रदोन के बादल बरसत शिव प्रदोन के बादल मन में बसे हैं श्री राम मंदिर में जनक दुलारी जब गौरी पूजन आई मंदिर में जनक दुलारी
श्री जगदम्ब भवानी